क्लास 9 मैथमेटिक्स अभ्यास प्रश्न 3.2 प्रश्न नंबर 14 निम्न में से प्रत्येक से ए व बी के मान ज्ञात कीजिए। पार्ट 1 2 प्लस करनी में 3 बटे में 2 माइनस करनी में 3 बराबर ए प्लस बी करनी में 3। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हर है 2 माइनस करने में 3, इससे हम परमेयीकरण कर लेंगे। 2 प्लस करने में 3 अपॉन में 2 माइनस करने में 3 गुणा 2 प्लस करने में 3। ये जो माइनस है इसका साइन बदल के प्लस करके अंश और हर में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 प्लस करने में 3 बराबर, इससे ऐसे ही रहने देंगे एज इट इज़ ए प्लस बी अंडर रूट 3। अब अंश की अंश में गुणा हो जाएगी तो ये चूँकि स्क्वायरिंग हो जाएगा, 2 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायरिंग अपॉन में ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायरिंग माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायरिंग इज इक्वल टू ए प्लस बी अंडर रूट 3। अगले स्टेप में ये हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूले पे ओपन होगा। इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। तो यहाँ हम करने वाले हैं, इसे ओपन करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस करनी में 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 2 गुणा करनी में 3 2ab अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 माइनस, और ये अंडर रूट से फ्री हो जाएगा या वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो आ गया 3 बराबर ए प्लस बी करनी में 3। अगले स्टेप में 2 दूना 4 हो गया प्लस में, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा 3 आ गया प्लस में 2 दूना 4 करनी में 3 अपॉन 4 में 3 गया 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी अंडर रूट 3। अगले स्टेप में 4 3 7 हो जाएगा, 7 प्लस 4 करने में 3 बराबर ए प्लस बी करने में 3। दोनों पक्षों की तुलना करने पर कंपैरिजन बोथ साइड्स, तो ए के स्थान पर 7 है और बी के स्थान पे 4, तो हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 7 एंड बी इज इक्वल टू 4। ये इसका आंसर है। सेकेंड पार्ट करनी में 7 माइनस 2 अपॉन करनी में 7 प्लस 2 इज इक्वल टू ए अंडर रूट 7 प्लस बी। तो अंडर रूट 7 माइनस 2 अपॉन में अंडर रूट 7 प्लस का 2, इसका साइन बदल के हम अंश हर में मल्टीप्लाई करके परमेयीकरण करेंगे। मल्टीप्लाई अंडर रूट 7 माइनस 2 अपॉन में अंडर रूट 7 माइनस 2 इज इक्वल टू ए अंडर रूट 7 प्लस का बी। अगले स्टेप में इसका स्क्वायरिंग हो जाएगा, अंडर रूट 7 माइनस 2 का स्क्वायरिंग अपॉन में अंडर रूट 7 प्लस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे में अंडर रूट 7 माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल टू ए अंडर रूट 7 प्लस का बी। अगले स्टेप में तो ये हमारा बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसे हम ओपन करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, इस पे ये ओपन हो जाएगा। तो अगले स्टेप में ये हमारा ओपन होगा ए स्क्वायर यानी अंडर रूट 7 का स्क्वायरिंग प्लस में 2 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 अंडर रूट 7 और ये मल्टीप्लाई 2 अपॉन में यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, अंडर रूट 7 का स्क्वायरिंग माइनस में 2 का स्क्वायरिंग इज इक्वल टू
ए अंडर रूट 7 प्लस का बी। तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, आ गया 7 प्लस में 2 दूना 4 माइनस में 2 दूना 4 और ये करनी में 7 अपॉन में ये वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, 7 आ गया, 7 माइनस 2 दूना 4 बराबर ए अंडर रूट 7 प्लस का बी। अगले स्टेप में 7 4 हो जाएगा 11 माइनस 4 करनी में 7 बटे में 7 में 4 गया 3 इज इक्वल टू ए अंडर रूट 7 प्लस का बी। तो यहाँ पे चूँकि अंडर रूट 7 आगे है तो इसे भी हम आगे कर देंगे अगले स्टेप में। -4 अंडर रूट 7 और ये हर जो है दोनों के नीचे 3 है 3 और प्लस का 11 बटे 3 अलग अलग कर देंगे इज इक्वल टू ए अंडर रूट 7 प्लस बी। दोनों पक्षों की तुलना करने पर कंपैरिजन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे है करनी में 7 को छोड़ के ए के स्थान पे ये पूरा का पूरा है ए बराबर -4 बटे 3 और बी के स्थान पर है ये 11 बटे 3 और ये इसका आंसर। पार्ट थर्ड 3 बटे करनी में 3 माइनस करनी में 2 और बराबर ए करनी में 3 माइनस बी करनी में 2। तो 3 बटे करनी में 3 माइनस करनी में 2 है, इसका परमीकरण हम कर देंगे मल्टीप्लाई करनी में 3 प्लस करनी में 2 अपॉन में करनी में 3 और प्लस करनी में 2 इज इक्वल टू ए करनी में 3 माइनस बी करनी में 2। तो इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 3 ब्रैकेट में करनी में 3 प्लस करनी में 2 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, यानी एक ब्रैकेट में करनी में 3 माइनस करनी में 2 और दूसरे ब्रैकेट में करनी में 3 प्लस करनी में 2 इज इक्वल टू ए करनी में 3 माइनस बी करनी में 2। अगले स्टेप में तो 3 के गुणा करेंगे तो 3 करनी में 3 और प्लस में 3 करनी में 2 बटे में करनी में 3 का स्क्वायरिंग माइनस करनी में 2 का स्क्वायरिंग बराबर हो गया ए करनी में 3 माइनस बी करनी में 2। अगले स्टेप में तो 3 करनी में 3 प्लस में 3 करनी में 2 बटे में वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा 3 आ गया माइनस यहाँ भी वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा 2 आ गया बराबर ए करनी में 3 माइनस बी करनी में 2। तो 3 करनी में 3 प्लस में 3 करनी में 2 और 3 में 2 गया 1 बराबर ए करनी में 3 माइनस में बी करनी में 2। अगले स्टेप में तो यहाँ हमें जो है इसके जैसे माइनस से यहाँ भी बनाना पड़ेगा, तो हम कर सकते हैं 3 करनी में 3 माइनस और ये 3 है इसे हम माइनस कर देंगे, इसे हम माइनस कर देंगे, माइनस आ जाएगा हमारे पास 3 करनी में 2 और बराबर ए करनी में 3 माइनस में बी करनी में 2। तो यहाँ पे जब दोनों पक्षों की हम तुलना करेंगे कंपैरिजन बोथ साइड्स, तो यहाँ करनी में 3 है तो ए के स्थान पर 3 है, ए बराबर 3 माइनस माइनस के स्थान पर है और करनी में 2 स्थान पर बी के स्थान पर -3, तो बी बराबर आ गया -3 और यही इसका आंसर है। पार्ट 4 5 प्लस 3 करनी में 2 बटे में 5 माइनस 3 करनी में 2 और बराबर है ए प्लस बी करनी में 2। 5 प्लस 3 करनी में 2 बटे में 5 माइनस 3 करनी में 2 परमीकरण यानी कि रेजनलाइजेशन 5 प्लस 3 करनी में 2 अपॉन में 5 प्लस 3 करनी में 2 बराबर ए प्लस बी करनी में 2। अगले स्टेप में इसका स्क्वायरिंग हो जाएगा 5 प्लस 3 करने में 2 का स्क्वायरिंग और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 3 करने में 2 का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी करने में 2। अगले स्टेप में ओपन करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो 5 पंजे 25 प्लस में 3 त्रिका 9 और 2 फ्री होगा 9 दूनी 18 प्लस में 2ab तो 2 गुणा 5 और गुणा 3 करनी में 2 बटे में 5 पंजे 25 माइनस 3 त्रिका 9 दूनी 18 बराबर ए प्लस बी अंडर रूट 2।
अगले स्टेप में। तो यहाँ 25 18 को ऐड कर लेते हैं। 25 18 8 5 13 के 3 हासिल लगा 1 2 3 1 4 43। ये आ गया 43 प्लस में 2 पंजे 10 और 10 3 30। 30 करने में 2 बटे में 25 में से 18 माइनस करेंगे तो 20 और 5 यानी कि 25 7 आ गया बराबर a प्लस बी करनी में 2। अब ये जो हर है ये दोनों के नीचे है, अलग अलग कर देंगे। तो 43 बटे 7 प्लस में 30 बटे 7 √2 बराबर a प्लस बी √2। कंपैरिजन बोथ साइड्स, कंपैरिजन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे जो है दोनों पक्षों की तुलना करने पर a के स्थान पर है a बराबर 43/7 और b के स्थान पर है 30/7। ये इसका फाइनल आंसर है। पार्ट 5 इज इक्वल टू 4 करनी में 5 प्लस में 3 करनी में 2 बट्टे में 3 करनी में 5 माइनस 2 करनी में 2 मल्टीप्लाई परमीकरण करेंगे। 3 प्लस 3 करनी में 5 मल्टीप्लाई 3 करनी 5 प्लस 2 करनी में 2 बट्टे में 3 करनी में 5 प्लस 2 करनी में 2 बराबर a प्लस बी √10। अगले स्टेप में तो क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, इनकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी। कैसे होगी, 4 करनी 5 प्लस 3 करनी में 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 3 करनी में 5 प्लस में 2 करनी में 2 अपान में 3 करनी 5 माइनस 2 करनी में 2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में 3 करनी 5 प्लस 2 करनी में 2 इज इक्वल टू a प्लस बी √10। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा है इसका पहले इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये a² माइनस बी² का फार्मूला बन जाएगा। तो पहले नीचे को बना लेते हैं। 3 करनी 5 का स्क्वायरिंग माइनस 2 करनी में 2 का स्क्वायरिंग, और इधर कर लेते हैं a प्लस बी √10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अंश में हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में। 4 करनी 5 3 करनी 5 तो 4 3 12 और 5 जब फ्री होगा तो 12 पंजे 60, फिर प्लस का साइन, 4 दूनी 8 5 दूनी 10 करनी में 10, फिर प्लस का साइन, यहाँ से 3 त्रिका 9 5 दूनी 10 9 करनी में 10, फिर प्लस में 3 दूनी 6 और 2 बाहर होगा 12। ठीक है, तो 12 और 60 को जब जोड़ लेंगे तो 70 2 72 72 प्लस में 8 8 16 17 17 करनी में 10 बटे में, इसको ओपन करते हैं। 3 त्रिका 9 और ये 5 तो 9 पंजे 45 45 माइनस 2 दूनी 4 4 दूनी 8 बराबर a प्लस बी √10। 45 में से 8 माइनस कर लेते हैं। 45 माइनस 8 15 में से 8 गया 7 37 37। तो ये 72 प्लस 17 √10 बटे में 37 इज इक्वल टू a प्लस बी √10। अगले स्टेप में अलग अलग कर देंगे। तो 72 बटे 37 प्लस में 17 बटे 37 और ये √10 इज इक्वल टू a प्लस बी √10। दोनों पक्षों की तुलना करने पर जब तुलना हम करेंगे तो a के स्थान पे ये आ रहा है हमारा a इज इक्वल टू 72 बटे 37 और b हमारा आ रहा है √10 छोड़ देंगे तो b के स्थान पे है 17 बटे 37 और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।